दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है और कीवर्ड को रिसर्च करने के टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए कीवर्ड किसको कहते हैं। अगर आपका एक वेबसाइट है, आप ब्लॉगर हैं या आपका कोई भी वेबसाइट है, शॉपिंग साइट है आपका या कुछ भी है, तो आपके लिए कीवर्ड को जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए कीवर्ड का जानना ज़रूरी हो जाता है। कीवर्ड हर वो वर्ड है जिसको हम लोग गूगल में टाइप करते हैं या आप कह लीजिए सर्च क्वेरी। मान लीजिए गूगल में आप गए, आपने टाइप किया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड। ये जो आपने टाइप किया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड, ये पूरा सेंटेंस जो है, ये पूरा फ्रेज जो है, ये एक कीवर्ड हो सकता है। तो एक कीवर्ड जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का हो, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। कीवर्ड वो क्वेरी, वो सेंटेंस, वो क्वेश्चन जो आप टाइप करते हैं गूगल में, वो एक तरह से कीवर्ड आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो एक कीवर्ड है सर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बात करते हैं वेबसाइट ओनर के पर्सपेक्टिव से या जिनकी वेबसाइट है उनके पर्सपेक्टिव से, कीवर्ड किसको कहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से वो वर्ड, वो सेंटेंस, वो फ्रेज जिसमें वो अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है, सपोज कीजिए कि आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन कैलकाटा या कोलकाता, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन कोलकाता, इस सेंटेंस के ऊपर आपकी वेबसाइट आ जाए। मतलब ये कि जब कोई भी सर्चर गूगल में आके टाइप करे टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन कोलकाता, तो आप चाह रहे हैं कि इस सेंटेंस को टाइप करने पर आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट में आ जाए। तो आपके लिए ये कीवर्ड है, क्योंकि इसको आपको टारगेट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ये आपका कीवर्ड है। तो अल्टीमेटली गूगल में जो भी टाइप किया जाता है, सर्च जो भी टाइप करता है, वही कीवर्ड है और कुछ नहीं। अब ये तो हुआ कीवर्ड किसको कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड जब मान लीजिए कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, आमतौर से क्या होता है, जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हो या जिनका शॉपिंग वेबसाइट वो भी हो, आमतौर से कीवर्ड बहुत ज़्यादा रिसर्च करने में ध्यान नहीं देते हैं। मगर ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई भी कंटेंट डालना है तो सबसे पहले जो काम आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कीवर्ड आप रिसर्च कर लीजिए। बिना कीवर्ड रिसर्च किए हुए अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट आपका हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है वो वेस्ट भी हो जाए। कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, या आप कोई वेबसाइट ओनर हैं, कोई भी वेबसाइट आप रन करते हैं, एफिलिएट वेबसाइट हो आपकी, या कोई शॉपिंग वेबसाइट आपकी हो, या आपकी ब्रांड की वेबसाइट हो, या आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट हो जो आप सर्च इंजन में जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जब भी आप कंटेंट डालते हैं, उस कंटेंट को डालने से पहले आपको एक प्रॉपर थोरो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप जो मेहनत कर रहे हैं वो एक तरह से बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगी अगर गलत कीवर्ड पे आपने अपना कंटेंट पब्लिश कर लिया। बहुत से कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रैंक करवाना नामुमकिन होता है। आप उस कीवर्ड के ऊपर जितना भी एफर्ट कर लीजिए, उसके ऊपर आपको रैंक आप करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं कंपटीशन, उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर रैंक करवाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसके ऊपर आप अपनी मेहनत, अपने एफर्ट को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर ये कहा जाता है कि आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कीजिए जो लो कंपटीशन है, जिसके ऊपर रैंक करना आसान हो। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसे टॉपिक पे आपने कंटेंट लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर और इस उम्मीद से लिखा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर गूगल में रैंक करना है, रैंक मिल जाएगी। ऐसे टॉपिक आपने लिखा जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बहुत पुरानी वेबसाइट्स, बहुत अच्छी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो आपका कंटेंट आप जितना भी लिख दीजिए वो गूगल के मान लीजिए 10वें पेज पे व 12वें पेज पे कहीं पे कोने में आपका वो कंटेंट आपकी वेबसाइट के साथ पड़ा होगा, वो रैंक में नहीं आएगा। और जब रैंक में नहीं आएगा कोई कंटेंट, तो उस कंटेंट को लिखने का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं उसको लिखने का। अल्टीमेटली कोई कंटेंट जब अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है तो उसका इंटेंशन ये होता है कि उसको रैंक में वो आए, क्योंकि जब वो रैंक में आएगा तभी तो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आएंगे। अगर वो रैंक ही में नहीं आएगा तो 10 पेज, 12वें पेज, 16वें पेज अगर गूगल के पड़ा हुआ है तो 10 पेज में कौन जाएगा देखने के लिए कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट वाला है कि नहीं है? तो कोई फायदा नहीं। तो इसका तरीका ये है कि आप जब भी कंटेंट लिखिए तो आप थीम कीवर्ड के ऊपर काम कीजिए। थीम कीवर्ड क्या होता है? थीम कीवर्ड ये होता है आपका एक जो टॉपिक है उसका कीवर्ड, उसको बोलते हैं सीड कीवर्ड। मान लीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है एसईओ के ऊपर, सपोज कीजिए एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मेरी एक वेबसाइट है, और हम चाह रहे हैं कि एसईओ के ऊपर जो वर्ड एसईओ है, एसईओ, इस वर्ड के ऊपर, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस वर्ड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाए, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो वर्ड्स हैं
इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रही है। हम अपना कंटेंट अगर लिखते हैं, जितना अच्छा कंटेंट लिख ले फिर भी रैंक कर पाए, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि इस वर्ड के ऊपर हम रैंक कर पाए। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि जो सीड कीवर्ड है, यानी कि SEO यहाँ पे सीड कीवर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीड कीवर्ड, यानी कि मेन कीवर्ड जिसको बोलते हैं या सेंट्रल कीवर्ड जिसको बोलते हैं, वो जो है वो हम लोग उसको टाइप करते हैं गूगल में। उसके बाद गूगल सजेशंस दे देता है बहुत सारे कीवर्ड्स का, तो हमको उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर कंटेंट लिखना है और देख लेना है कि जिस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं उनका कंपटीशन लेवल क्या है। ठीक है, अगर लो कंपटीशन है तो हम उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कंटेंट, वरना नहीं लिखेंगे। मान लीजिए SEO हमने डाला गूगल के ऊपर, गूगल ने सजेशन में अपने उसने दिया SEO इन कोलकाता, ठीक है, या SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, या SEO ट्यूटोरियल इन कोलकाता, या SEO बुक इन हिंदी। तो हमको देखना है कि ये जितने भी वर्ड्स या फ्रेजेस जो गूगल ने सजेस्ट किए हैं, हमने सिर्फ SEO डाला था, बाकी उसने सजेस्ट किए, इन जो सजेशंस में से कौन सा मेरे टॉपिक के ऊपर या मेरी वेबसाइट के ऊपर रिलेटेड है। मान लीजिए अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो हो सकता है कि आपका SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता वो आपका रिलेटेड हो, अगर आप कोलकाता में ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप बुक सेल कर रहे हो तो हो सकता है कि SEO बुक इन हिंदी ये रिलेटेड है। तो आपको जितने भी सजेशन है उसमें से जो आपके मेन बिजनेस के जो रिलेटेड हैं वो टॉपिक्स पे आपको लिखना है, और साथ में आपको ये देख लेना है कि कंपटीशन उसका कम हो तो ही उसके ऊपर आप कंटेंट लिखिएगा, कंपटीशन हाई हो तो आप उसके ऊपर कंटेंट मत लिखिएगा। तो आप SEO के बजाय ये अलग अलग टॉपिक्स जो है, जो लंबे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कीजिएगा, तो ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद SEO के ऊपर भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। क्यों रैंक हो जाएगी? क्योंकि आपने SEO के ऊपर तो आपने भी अगर कंटेंट लिखा भी तो रैंक नहीं करेगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। आपने क्या किया, SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, अगर आपका कोलकाता में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो आपने इस लंबे सेंटेंस के ऊपर आपने अपना कंटेंट लिख लिया। फिर आपने लिखा SEO स्ट्रैटेजी इन 2023, ये कर दिया आपने। फिर आपने लिखा टॉप 10 बुक्स इन SEO, मतलब ये SEO से रिलेटेड आपने डिफरेंट कंटेंट्स, लॉन्ग टेल कंटेंट्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम किया आपने अल्टीमेटली, मगर सब में SEO था। तो क्योंकि सब में SEO है तो ओवर टाइम SEO के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर जो वर्ड है SEO, जेनरिक वर्ड जो SEO है, बहुत टाइम बाद हो सकता है कि सिर्फ SEO के ऊपर भी आपकी वेबसाइट रैंक कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो कि SEO कंटेन कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट में आ चुके हैं। सिर्फ SEO के ऊपर आपने कंटेंट अगर लिखा होता तो भी कोई फायदा नहीं था, उसमें वो रैंक करता ही नहीं, और जो कंटेंट आपने लिखा वो बिल्कुल रैंक नहीं करता। तो लॉन्ग टेल लिखिए जिसमें SEO वर्ड शामिल हो और जो कि आपके बिजनेस के रिलेटेड भी हो, तो अल्टीमेटली आपका जो है वो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद SEO के ऊपर भी अपने आप रैंक हो जाएगा। ये जो आप लंबे लंबे जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं इनके ऊपर तो रैंक करेगा, मगर जो सिर्फ SEO वर्ड था, जो आपका मेन टारगेट कीवर्ड था, जो सीड कीवर्ड था, उसके ऊपर भी आपका कुछ टाइम बाद जो है रैंक करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल दे, मान लीजिए टी-शर्ट। अगर आप चाहते हैं कि टी-शर्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए तो ये भी नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि फैशन के इतने बड़े बड़े ब्रांड है, वेबसाइट्स हैं, सिर्फ टी-शर्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए ये एक तरह से नामुमकिन है। तो आपको क्या करना है, आपको टी-शर्ट आपका यहाँ पे सीड कीवर्ड है, तो आपको यहाँ पे थीम कीवर्ड के ऊपर काम करना है। थीम कीवर्ड मतलब टी-शर्ट के अराउंड जितना भी कंटेंट हो सकता है, मतलब ब्राउन टी-शर्ट ऐसा करके, मैंने लॉन्ग आपको कीवर्ड्स निकालना है, वो गूगल सजेस्ट कर देगा। आप जैसे ही टी-शर्ट डालिएगा वो अलग अलग सजेस्ट कर देगा जो थीम कीवर्ड्स हैं। आप और कोई वर्ड ऐड कर लीजिए, ब्राउन टी-शर्ट, और वो नए नए कीवर्ड्स ऐड कर देगा। तो ये गूगल से आप सजेशन लीजिएगा, और गूगल जो सजेशन देता है वो वही सजेशन होते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अपने से अगर आप कुछ सोचिएगा तो हो सकता है आप ऐसी चीज भी सोच सकते हैं जो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, और जो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कंटेंट लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके सर्च हो ही नहीं रहे हैं। तो जो सजेशन गूगल दे रहा है उसी में से आपको पिक करना है, क्योंकि गूगल वही सजेशन देता है जो ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं। आपको एक एक वर्ड ऐड करते आना है टी-शर्ट के आगे पीछे, और नए नए सजेशंस लेते रहना है। और जितने सजेशन आपको मिल रहे हैं सब आपको किसी एक्सेल शीट में आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको चेक करना है कि उनकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। सर्च वॉल्यूम जितनी कम हो उसके ऊपर आपको काम करना है, और कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर लीजिएगा, कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम हो आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये तरीका था आपको अपनी वेबसाइट का इजीली रैंक करवाने का, और इस तरह से काम कीजिएगा तो आपका जो सीड कीवर्ड है उसके ऊपर भी कुछ टाइम बाद रैंक हो जाएगा, या उसके ऊपर भी आपकी जो वेबसाइट जो अथॉरिटी में आ जाएगी, या टी-शर्ट हो या SEO हो। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का, ठीक है। एसईओ से रिलेटेड वीडियोस मेरी आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।